हेलो स्टूडेंट, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है बेटे? ये बेटे मैक्सिमा मिनिमा का चैप्टर है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके एक्सरसाइज 6.5 का ये रिमेनिंग पार्ट है। ये क्वेश्चन नंबर हम ले रहे हैं बेटे, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराऊंगा बेटे। क्वेश्चन नंबर हम इसका लेंगे बेटे 13। ये कह रहा है ऐसे दो नंबर फाइंड करिए। क्वेश्चन नंबर 13, ऐसे दो नंबर फाइंड करो जिनका सम जो है, जिनका योग जो है वो 24 है, यानी कि x और y इक्वल टू 24, राइट। ये कह रहा है दो संख्या ज्ञात करो, एक x मान लीजिए और एक y मान लीजिए, नंबर मान लीजिए एक x और एक y, 24। और ये कह रहा है जो मल्टीप्लाई है वो मैक्सिमम हो। मान लीजिए मल्टीप्लाई हमने a मान ली, a इज इक्वल टू एक्स वाई मल्टीप्लाई। अब देखिए इसकी y की वैल्यू पुट कर लीजिए, a इज इक्वल टू हुआ हमारे पास x इंटू 24 माइनस एक्स, 24x माइनस एक्स स्क्वायर, a इज इक्वल टू। अब इन क्वेश्चनों में इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात है इन क्वेश्चनों की इक्वेशन बनाना। जब आप इनकी इक्वेशन बना लेंगे तो ये आसान हो जाता है क्वेश्चन। बस इक्वेशन बनी, क्वेश्चन हुआ। अब सिंपल है, dA अपॉन dx 24 माइनस 2x, dA अपॉन dx इज इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू के लिए। तो 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 12 आ गया। जब x इज इक्वल टू 12 है तो y इज इक्वल टू कितना होगा? ये भी 12 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का सम कितना है? 24 है। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर लीजिए, फिर d2a अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का तो 0 हो गया, माइनस ये इक्वेशन फर्स्ट है ना, इसका डिफरेंशियल करते हैं दोबारा, माइनस 2 आ गया, यानी कि नेगेटिव आया। तो ये आया कि मैक्सिमम। बस यही प्रूफ करना था कि मैक्सिमम होगा उनकी मल्टीप्लाई और नंबर बताओ। तो वो जिनका जो दोनों का सम जो है वो कितना होना चाहिए? 24। तो 12 और 12, बिल्कुल सिंपल। इंपॉर्टेंट बात इनमें क्या है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसकी इक्वेशन बना लीजिए, और जब आपकी इक्वेशन बन जाए तो वर्क वही पुराना है, डिफरेंशिएट करो, 0 लिखो, x की वैल्यू फाइंड करो, डबल डिफरेंशिएट, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे एक और बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप का क्वेश्चन एक आपका आता है, ज्यादातर मैक्सिमम जब भी क्वेश्चन आता है इसी टाइप का आता है बेटे। क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 14 है। 14 क्वेश्चन नंबर में कहता है संख्या x और y, मान लीजिए एक x है और एक y है, और दोनों का सम जो दे रखा है वो 60 दे रखा है, गिवन है बेटे हमारे पास। तो ये कह रहा है a इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, उच्चतम होगा मैक्सिमम होगा, तो संख्या फाइंड करो। इसकी भी संख्याएं क्या होंगी? ठीक है। अब देखो इसमें भी हमें क्या करना है, वही काम है जो इस क्वेश्चन में किया था अभी हमने। सबसे पहले इससे आप y की वैल्यू या x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। इससे x इज इक्वल टू हुआ 60 माइनस y, ये इक्वेशन नंबर इसमें पुट कर दीजिए, a इज इक्वल टू वाई क्यूब इंटू 60 माइनस y। हमने इस क्वेश्चन को y में चेंज करा, 60 वाई क्यूब माइनस y की पावर 4 हो गया। अब इसका डिफरेंशियल करो, dA अपॉन dy अबाउट y, तो ये हो गया 60 इंटू 3y स्क्वायर माइनस 4y क्यूब, dA अपॉन dy इज इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमम और मिनिमम। 60 इंटू 3y स्क्वायर माइनस के 4y क्यूब इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लीजिए, इसमें से क्या आया? ये हुआ बेटे आपके पास 4y क्यूब इज इक्वल टू 60 इंटू 3y स्क्वायर
इससे हमारे पास 15, तो y इज इक्वल टू क्यूब स्क्वायर कट गया, y इज इक्वल टू 45 आ गया। 45 y की वैल्यू आ गई। तो अब x प्लस वाई कितना है, 60 है। तो x इज इक्वल टू कितना है, x इज इक्वल टू आ गया 60 माइनस 45, x इज इक्वल टू 15। तो हमारे नंबर तो आ गया, लेकिन अभी हमें मैक्सिमम और मिनिमम और देखना है। तो इसको डबल डिफरेंशिएट कर दीजिए, d2a अपॉन dy स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हुआ आपके पास 60 इंटू 3 2 6y माइनस 12y स्क्वायर। अब इसमें y की वैल्यू 60 इंटू 6 इंटू y है हमारे पास 45 और 12 इंटू 45 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लीजिए बेटे। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी बेटे हमारे पास डबल डिफरेंशियल माइनस में आएगी, ये माइनस में आएगी बेटे 8100, तो नेगेटिव है तो मैक्सिमम है। बस हमें ये करना है, इसको सोल्व कर लीजिए, सोल्व करके जो आए और उस नंबर को देखिए। हमें साइन से मतलब होता है, हमें उससे नंबर से मतलब नहीं होता, हमें मतलब होता है किससे, इसके साइन से मतलब होता है। तो बस यही आंसर है आपका, यही करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको यही काम करना है, केवल आपकी इक्वेशन बन जाए और आपका आंसर है।